धीमान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन दिशा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम डायरेक्शन देखते हैं। जो मेन डायरेक्शन है वो चार होती हैं: उत्तर, नॉर्थ, पूरब, ईस्ट, दक्षिण, साउथ और पश्चिम, वेस्ट। ये जो मेन डायरेक्शन है वो चार हैं। ये सब 90 डिग्री पे होती हैं। अगर हम इसको 45 डिग्री पे स्प्लिट कर दें 45 पे, ये होगी उत्तर पूर्व दिशा बीच में। इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि उत्तर और पूर्व के बीच में पड़ रही है। उत्तर पूर्व दिशा, इसको पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं। ये जो दिशा होगी बीच में 45 पे, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा, या पूर्व दक्षिण भी बोल सकते हैं इसको। ये जो दिशा है दक्षिण और पश्चिम के बीच में पड़ रही है 45 डिग्री पे, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट दिशा, दक्षिण पश्चिम। इसको पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हैं। और ये जो दिशा है 45 डिग्री पे, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं। तो मेन डायरेक्शन चार होती हैं और कुल मिलाकर 8 डायरेक्शन हो जाती है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 15 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलकर पुनः दाएं मुड़कर 15 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है तथा उसका मुंह किस दिशा में है। देखिए इसमें एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलता है इधर, तो उसको यहां से चलाना है। 15 मीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ा तो उसका दायां हाथ इधर आएगा। आप अपने आप को सोचिए, आप ऐसे खड़े हैं ऊपर की ओर मुंह करके, तो फिर वो 10 मीटर चला, फिर आप ऐसे खड़े हो गए, फिर वो दोबारा दाएं मुड़ा तो इधर की ओर चलेगा, फिर वो 15 मीटर चला। तो ये दूरी 15, तो ये भी 15 हो जाएगी, और ये 10 है तो ये भी 10। तो वो प्रारंभिक स्थान से 10 मीटर की दूरी पर है। ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो उसका मुंह नीचे की ओर है, और नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा, साउथ। तो प्रारंभिक स्थान से वो यहां से 10 मीटर की दूरी पर है और उसका मुंह दक्षिण दिशा में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 22 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 17 मीटर चलकर पुनः बाएं मुड़कर 22 मीटर चलकर फिर 50 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए ये आपका उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। तो पहले वो 22 मीटर चलता है पश्चिम दिशा में, फिर वो बाएं मुड़ता है। जब बाएं मुड़ेगा तो इधर को आ जाएगा, 17 मीटर की दूरी तय करता है। और फिर पुनः बाएं मुड़ेगा तो 22 मीटर की दूरी तय करेगा, कर रहा है, फिर यहीं आ गया। फिर वो पुनः बाएं मुड़ा तो इधर को मुड़ा और 50 मीटर की दूरी उसने तय की, टोटल 50। तो ये दूरी तो होगी 17 और टोटल वो चला है 50। तो यहां से प्रारंभिक स्थान से ये जो दूरी है यहां तक की, इसको हम घटा देंगे। 50 माइनस 17, 33 मीटर। तो प्रारंभिक स्थान से वो 33 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे, यहां से और यहां तक 33 मीटर की दूरी पे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा और उसका मुंह उत्तर दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 17 मीटर चलकर फिर बाएं मुड़कर
11 मीटर चलकर पुनः बाएं मुड़कर 17 मीटर चलकर फिर पुनः बाएं मुड़कर 11 मीटर की दूरी तय करता है, अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलता है, ये दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब, ये आपका उत्तर और ये पश्चिम। तो दक्षिण दिशा में चला, इधर को यहां से चला वो 17 मीटर, वो यहाँ आया, फिर बाएं मुड़ा, इधर चला 11 मीटर, फिर दोबारा बाएं मुड़ा, फिर चला 17 मीटर, फिर बाएं मुड़ के वो यहीं आ गया जहां से वो चला था, 11 मीटर चला। तब वो प्रारंभिक स्थान से 0 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि जहां से वो चला था वो वहीं पर ही आ गया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर 15 मीटर चलकर फिर बाएं मुड़कर 9 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर 21 मीटर चलकर पुनः दाएं मुड़कर 9 मीटर चलकर फिर बाएं मुड़कर 17 मीटर की दूरी तय करता है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए, आपका उत्तर, ये आपका पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो यहां से चलाओ, पहले वो चला 15 मीटर, फिर वो बाएं मुड़ा तो इधर को चलेगा 9 मीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ा, ऐसे चलेगा 21 मीटर, फिर पुनः दाएं मुड़ा तो इधर को चलेगा आपका 9 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा तो इधर को चलेगा, फिर वो 17 मीटर की दूरी तय करता है। तो अब बताना वो यहां से प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है। तो 15, ये 21 तो ये भी 21 हो जाएगी, तो 15, 21 और 17, ये वाली दूरी हम ऐड कर देंगे। 53 मीटर की दूरी पर है वो। ऑप्शन सी उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा, उसका सिर नीचे तथा पैर ऊपर की ओर है तथा हाथ बाहर की ओर सीधे खुले में, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। देखिए, ये उत्तर दिशा, ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम। अब वो पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो अगर हम सीधे खड़े हो पश्चिम दिशा में मुंह करके तो हमारा लेफ्ट हैंड इधर आता है बायां और दायां राइट हैंड इधर आता है। और अगर सिर नीचे पैर ऊपर की ओर कर लें तो हमारा लेफ्ट हैंड इधर आएगा और राइट हैंड इधर आएगा। सिर नीचे पैर ऊपर कर लें और मुंह आपका पश्चिम दिशा में होना चाहिए, मुंह नहीं घुमाना है, तो हमारी जो हाथ है उनकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो बायां हाथ हमारा उत्तर दिशा में आ जाएगा और दायां हाथ दक्षिण में चला जाएगा। तो बायां हाथ हमारा उत्तर दिशा में आएगा, नॉर्थ में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलकर पुनः दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखिए, आपका उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। तो पश्चिम दिशा में चलता है 1 किलोमीटर, फिर वो दाएं मुड़ा तो इधर को चलेगा 1 किलोमीटर, फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 किलोमीटर चलेगा तो 1 किलोमीटर यहाँ आएगा, 1 किलोमीटर यहाँ। तो ये वाली दिशा बतानी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है उत्तर पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूरब दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो देखिए, जब 3 बजते हैं तो सुइयां इस तरह से होती हैं आपकी, एक 12 पे होगी, एक 3 पे। जो 3 पे घंटे की सुई है और जो 12 पे मिनट की सुई है आपकी। तो मिनट की सुई पूरब दिशा में है, ये उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। तो मिनट की सुई किधर आ गई आपकी, पूरब दिशा में। उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। तो मिनट की सुई को यहाँ ले आओ पूरब दिशा में। जब ये 12 वाली सुई यहाँ आ गई तो ये नीचे जो घंटे की सुई है ये नीचे आ जाएगी, ये भी 90 डिग्री घूम जाएगी। तो घंटे की सुई आ जाएगी दक्षिण दिशा में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
इसका एक मेथड और है, वो करते हैं। देखिए, जब 3 बजते हैं तो सुइयां इस तरह से होती हैं, एक 3 पे होगी, एक 12 पे होगी। तो जो मिनट की सुई पूरब दिशा में है, तो पूरब को यहाँ ले आओ। जो रियल होती है यह होती है उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। तो इस दिशा को हम यहाँ ले गए, पूरब को, तो यहाँ आ गई, तो ये वाली दिशा यहाँ आ जाएगी, ये वाली यहाँ आ जाएगी, और ये यहाँ आ जाएगी। तो जो घंटे की सुई है वो दक्षिण दिशा में आ जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। या तो आप घड़ी की सुइयां घुमा दो या डायरेक्शन घुमा दो, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक घड़ी में 6 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो देखिए, जब 6 बजते हैं तो सुइयां ऐसे होती हैं, एक 12 पे होगी, एक 6 पे होगी। तो मिनट की सुई 12 पे है, ये पश्चिम दिशा में, और घंटे की सुई 6 पे है। तो आपका उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। तो मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है, तो मिनट की सुई को पश्चिम दिशा में ले जाओ, ये तो 12 वाली सुई यहाँ आ गई आपकी, मिनट की सुई पश्चिम दिशा में। जब ये सुई आपने यहाँ घुमा दी तो ये वाली यहाँ चली जाएगी, तो 6 वाली सुई यहाँ आ जाएगी। तो घंटे की जो सुई है वो पूरब दिशा में आ जाएगी, ईस्ट में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखो, इसका दूसरा मेथड करते हैं। जैसे 6 बज रहे हैं तो सुई ऐसे होंगी, एक 6 पे होगी घंटे की, और मिनट की सुई 12 पे होगी। तो कह रहा है जो मिनट की सुई है पश्चिम दिशा में है, तो 6 बज रहे हैं तो सुइयां हमारी ऐसे होंगी, एक 6 पे, एक 12 पे। तो मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम को यहाँ ले जाओ। जो रियल हमारी होती है, ये उत्तर, ये पश्चिम, दक्षिण और पूर्व। तो इस डायरेक्शन को हम यहाँ ले गए, तो ये यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगी, और पूरब आपका यहाँ पे आ जाएगा, और दक्षिण आपका यहाँ आ जाएगा। तो जो घंटे की सुई है वो पूरब दिशा में हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। या तो आप सुई घुमा दो या दिशा, डायरेक्शन घुमा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक घड़ी में 7:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर दिशा में तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो देखिए, जब 7:30 बजते हैं तो मिनट की सुई 7 और 8 के बीच में होती है, घंटे की सुई। देखिए, जब 7:30 बजते हैं तो मिनट की सुई 6 पे होगी, और घंटे की सुई 7 और 8 के बीच में आ जाएगी। तो जो डायरेक्शन होती है हमारी इस तरह से होती है कि आपकी उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। तो जो मिनट की सुई है वो उत्तर दिशा में है, तो मिनट की सुई किस पे है? ये 6 पे। तो सीधी आ गई ये ऊपर, उत्तर में। जब ये सीधी हो गई तो घंटे की सुई भी सीधी हो जाएगी इधर की साइड। तो यहाँ तो ये या तो आ गई 6 पे, और जो घंटे की सुई है 7 और 8 के बीच में, वो आपकी यहाँ आ जाएगी, उत्तर पूर्व के बीच में, उत्तर पूर्व में आ जाएगी, उत्तर और पूर्व के बीच में। तो उत्तर पूर्व दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, इसका दूसरा मेथड देखते हैं। जब 7:30 बजेंगे, सुई घंटे की 7 और 8 के बीच होगी, मिनट की होगी 6 पे, 6 और 6 पे होगी मिनट की। अब जो मिनट की सुई उत्तर दिशा में है, तो हमारी जो उत्तर दिशा होती है उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। तो इसे उत्तर दिशा में ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, नॉर्थ। जब ये उत्तर यहाँ आ गया तो दक्षिण यहाँ पहुंच जाएगा, और पूरब यहाँ आ जाएगा, पश्चिम यहाँ। तो उत्तर और पूर्व के बीच में क्या होता है? उत्तर पूर्व दिशा पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जो भी आपको मेथड अच्छा लगे, डायरेक्शन घुमाने का या सुई घुमाने का, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में 270 अंश घूमता है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 235 अंश घूमता है, वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? देखिए, वो उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, ये उत्तर, ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो पहले वो घड़ी की दिशा में घूमता है क्लॉकवाइज 270, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 235। तो क्या करेंगे, हम दोनों का डिफरेंस लीजिए, 270 235 का, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, 45 डिग्री आ गया। अब हम देखें तो घड़ी की दिशा का जो 270 है वो बड़ा है 235 से, तो 270 बड़ा है 235 से, मतलब घड़ी की दिशा वाला बड़ा है।
और घटाने के बाद आ रहा है 45। तो ये उत्तर दिशा में यहाँ खड़ा है, मुंह करके उत्तर दिशा में। तो इसको क्योंकि घड़ी की दिशा वाला बड़ा है तो इसको घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घुमा दो। 45 डिग्री हम घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका उत्तर और पूर्व के बीच में, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 235 डिग्री घूमता है, वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? देखिए ये आपका उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो घड़ी की दिशा में तो घूमता है वो 100 डिग्री क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 235 डिग्री। 100 और 235, इसको घटाएंगे तो 135। तो पश्चिम दिशा में खड़ा है, तो देखेंगे हम घड़ी की विपरीत दिशा वाला बड़ा है, तो 135 डिग्री उसे घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाओ, इधर आएगा तो यहाँ 90 और 45 और घुमा दीजिए तो 135 हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट में आ जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, फिर पुनः घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। अब घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है, अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? घड़ी की दिशा में घूमता है 180 और फिर इसी दिशा में घूमता है 45 और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 135। 225 माइनस 135, 90 डिग्री। वो दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो 90 डिग्री क्योंकि घड़ी की दिशा वाला बड़ा है तो घड़ी की दिशा में घूम जाएगा, तो पश्चिम दिशा में आ जाएगा वो। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 12 मीटर की दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर की दूरी तय करता है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? इसमें देखिए एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जाता है 12 मीटर, फिर बाएं मुड़ के 5 मीटर चलता है, तो ये वाली दूरी बतानी है, ये डिस्टेंस कितनी है। तो इस डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर करके रूट ले लेते हैं, इनको ऐड करके रूट लेंगे, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 169, 13 मीटर। तो ये प्रारंभिक स्थान से यहां से 13 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 4 मीटर चलकर फिर बाएं मुड़कर 6 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर 4 मीटर की दूरी तय करता है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये आपका उत्तर, ये पूर्व। तो व्यक्ति 4 मीटर चलता है पूर्व, फिर वो बाएं मुड़कर चलता है 6 मीटर, फिर वो दाएं मुड़कर 4 मीटर की दूरी तय करता है। तो हमें ये दूरी बतानी कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये दूरी 4 है, ये 6 है, तो ये भी 6 होगी, और ये 4 है तो 4, तो ये दूरी कितनी होगी? 8 और ये 6। तो इस तरह की जो दूरी है ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलती है। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, रूट 100, 10 मीटर। तो जो दूरी है ये डिस्टेंस, ये 10 मीटर की है, ये वाली 10 मीटर की दूरी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह बाएं मुड़कर पूर्व दिशा की ओर चली गई दूरी की 3 गुना दूरी तय करता है, अब फिर पुनः बाएं मुड़कर पूर्व दिशा में चली गई दूरी की 5 गुना दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है?
एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलता है 3 मीटर, फिर बाएं मुड़कर इसकी 3 गुना दूरी तय करता है 9 मीटर, फिर पुनः बाएं मुड़कर पूर्व दिशा में चली गई दूरी की 5 गुना दूरी तय करता है, मतलब टोटल 15 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये दूरी 3 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 12। तो ये डिस्टेंस बतानी है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर। ये 9 है तो ये भी 9 होगी, ये दूरी 9 है तो ये भी 9, और ये 12। तो इस तरह की जो दूरी होती है ट्रायंगुलर फॉर्म में कैसे निकलती है, पाइथागोरस से। तो ये डिस्टेंस 12 और ये 9, तो उनका स्क्वायर करके रूट लेंगे। 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 225। ये रूट होता है 15 का, 15 मीटर। तो ये जो दूरी है ये 15 मीटर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ए तथा बी एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलते हैं। ए पूर्व दिशा में चलता है 3 मीटर, बी पश्चिम दिशा में चलता है 5 मीटर। अब ए बाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है, फिर बी दाएं मुड़कर 3 मीटर की दूरी तय करता है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखिए ये उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। तो ए तो चलता है पूर्व में 3 मीटर और बी चलता है पश्चिम में 4 मीटर। अब ए बाएं मुड़ता है तो 4 मीटर चलता है, और बी दाएं मुड़ के 3 मीटर चलता है, और बी दाएं मुड़ के 3 मीटर चलता है। तो ये दूरी बतानी है प्रारंभिक स्थान से कि कितनी दूरी पर है। तो दूरी कैसे निकलती है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है 3 और 4, स्क्वायर करके जोड़ के रूट लेंगे। 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, 5 मीटर। तो ये जो दूरी है 5 मीटर है। तो प्रत्येक प्रारंभिक स्थान से 5 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कुछ नोट्स है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बातें करें। यदि एक व्यक्ति की परछाई दूसरे के बाएं या दाईं ओर पड़े तो एक व्यक्ति का मुंह उत्तर में तथा दूसरे का दक्षिण में होगा। देखिए अगर परछाई सूर्य उदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा हो, लेफ्ट या राइट ओर पड़ेगी तो एक का मुंह होगा नॉर्थ में, एक का होगा साउथ में। नेक्स्ट, सूर्य उदय के समय यदि परछाई दूसरी वस्तु पर पड़े तथा सूर्यास्त के समय दूसरी वस्तु की परछाई पहली वस्तु के ऊपर पड़े तो पहली वस्तु पूर्व में तथा दूसरी पश्चिम में होगी। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सूर्य उदय के समय रमेश तथा सुरेश आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि रमेश की परछाई सुरेश के दाईं ओर पड़े, राइट साइड, तो रमेश का मुंह किस दिशा में है? सूर्य उदय हो रहा है, ये उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। जब सूर्य उदय हो रहा है तो सूरज किधर होगा, पूर्व में। और जब सूरज पूर्व में होगा और परछाई बाएं या दाईं पड़े तो एक को आपको उत्तर में खड़ा करना है, एक को दक्षिण में। तो इसका लेफ्ट हैंड इधर आएगा, इसका राइट इधर आएगा, इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। और ध्यान रखना कि जब सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य अगर पूरब में है, सूर्य उदय के समय सूरज पूरब में है तो परछाई दोनों की पश्चिम में जाएगी। लेकिन उसने कंडीशन कही कि रमेश की परछाई सुरेश के दाईं ओर पड़ रही है। परछाई तो दोनों की इधर ही पड़ रही है, लेकिन इसका दायां हाथ इसका आ रहा है इधर, तो इसका मतलब सुरेश के दाईं ओर। तो ये सुरेश है, ये सुरेश के राइट साइड पड़ रही है, और ये रमेश है। तो अब इसमें आप देखें सुरेश का मुंह दक्षिण दिशा में है, रमेश का मुंह उत्तर दिशा में है। तो रमेश का मुंह उत्तर दिशा में, नॉर्थ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सूर्यास्त के समय अनमोल तथा गौरव आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि अनमोल की परछाई गौरव के दाईं ओर पड़े तो गौरव का मुंह किस दिशा में है? देखिए आपका उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। देखो सूर्यास्त हो रहा है तो परछाई पूर्व में जाएगी, क्योंकि सूरज किधर है, पश्चिम में, तो परछाई जाएगी पूर्व में।
अब परछाई बाएं या दाएं पड़ती है तो एक का मुंह उत्तर में होता है, का दक्षिण में होता है। तो इसका लेफ्ट इधर आएगा, राइट इधर, इसका राइट इधर आएगा, लेफ्ट इधर। तो उसने कहा अनमोल की परछाई गौरव के दाईं ओर पड़ रही है, तो दाएं हाथ इसका इधर आ रहा है, परछाई दोनों की पूरब में है, तो राइट हैंड देखेंगे तो इसका इधर है, तो इसका मतलब ये गौरव है और ये अनमोल है। तो परछाई तो दोनों की इधर जा रही है, लेकिन जो दायां हाथ है इसका रखिए, अनमोल की परछाई गौरव के दाईं ओर पड़ रही है, तो गौरव का मुंह किधर है, उत्तर दिशा में, और अनमोल का मुंह है दक्षिण दिशा में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य उदय के समय महल की परछाई गोल गुंबद पर पड़ती है तथा सूर्यास्त के समय गोल गुंबद की परछाई महल पर पड़ती है, तो महल के सापेक्ष गोल गुंबद किस दिशा में है? ये आपका उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। देखिए जब परछाई एक दूसरे के ऊपर पड़ती है तो एक पूरब में होगा और एक पश्चिम में। तो सूर्य उदय के समय महल की परछाई गोल गुंबद पर जा रही है, तो महल हो गया, इसकी परछाई इधर जाएगी पश्चिम में गोल गुंबद पर, और सूर्यास्त के समय सूरज पश्चिम में होगा, तो गोल गुंबद की परछाई महल पे जा रही है। तो महल के सापेक्ष गोल गुंबद किधर है, पश्चिम दिशा में, तो गोल गुंबद पश्चिम में है और जो महल है वो पूरब में है, तो गोल गुंबद पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दुर्घटना के कारण एक दिशा सूचक खंभा इस प्रकार से घूम जाता है कि वह उत्तर दिशा को पश्चिम दिशा बताने लगता है। एक यात्री उस खंभे को देखकर पूर्व दिशा में जाता है, वास्तव में वह किस दिशा में जा रहा है? देखो जो रियल डायरेक्शन होती है वो होती है आपकी उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। तो वह उत्तर दिशा को क्या बताता है, पश्चिम, तो मतलब ये यहाँ आ गया, तो यहाँ आ जाएगा उत्तर, ये यहाँ आ जाएगा पूरब, और ये यहाँ चले जाएगा पश्चिम। तो एक व्यक्ति इस खंबे को देखकर पूरब दिशा में जा रहा, तो रियल में कौन सी दिशा है, वो दक्षिण, तो रियल में वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, एक व्यक्ति नदी के किनारे नदी की ओर मुंह करके खड़ा है, स्वतंत्र रूप से बहती हुई वस्तु उस व्यक्ति के दाएं से बाएं की ओर बहती है, उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? देखिए आपका उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। तो नदी पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है, मतलब इस तरह से आपकी नदी बह रही है, पूरब से पश्चिम। तो एक व्यक्ति इसके किनारे मुंह करके खड़ा है, अगर वो देखो उसने मुंह इधर कर रखा है, तो उसका दायां हाथ इधर आएगा, बायां इधर, और अगर उसका मुंह इस तरह से इधर की ऊपर की ओर, तो बायां हाथ इधर, दायां इधर। तो वो कह रहा है स्वतंत्र रूप से एक वस्तु बह रही है, मतलब जिधर वो पानी जाएगा उधर ही वो वस्तु जाएगी, इधर की साइड। तो उसके दाएं से बाएं बहती है, राइट टू लेफ्ट। तो देखेंगे दायां हाथ इसका इधर है, बाएं इधर, तो उसका मुंह ऊपर की ओर, ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर, तो उस व्यक्ति का मुंह नॉर्थ में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती, एक व्यक्ति इसके किनारे पर नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, स्वतंत्र रूप से बहती हुई वस्तु उस व्यक्ति के दाएं से बाएं की ओर बहती, उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? देखो ये आपका उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। तो नदी वो इस तरह से बह रही है, पश्चिम से पूरब ऐसे, और व्यक्ति एक सी तरफ पीठ करके खड़ा है। देखो अगर उसका मुंह ऊपर की ओर है तो बायां हाथ इधर होगा, दायां इधर, और अगर नीचे की ओर है तो क्योंकि पीठ कर रखी है उसने नदी की तरफ, तो दायां हाथ इधर होगा और बायां इधर। तो वस्तु उस व्यक्ति के दाएं से बाएं बहती है, मतलब जिधर पानी जा रहा है वस्तु तो इधर ही जाएगी, तो दाएं से बाएं हम देखें इसका हाथ आ रहा है, क्योंकि मुंह उसका इस तरह से नीचे की ओर है, तो उस व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा में, साउथ में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ईशान कोण कौन सी दिशा है? तो हम देखें ये हमारा उत्तर, ये पूरब, दक्षिण और पश्चिम। तो जो उत्तर पूर्व दिशा होती है बीच में, इसे बोलते हैं ईशान कोण। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, उत्तर पूर्व जो दिशा है वो ईशान कोण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आग्नेय कोण कौन सी दिशा है? ये उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम।
तो आग्नेय कोण होती है दक्षिण पूर्व दिशा, जो साउथ ईस्ट होती है ये हमारी आग्नेय कोण कहलाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। थैंक यू।